नहीं करना। गॉट इट। यस, बताइए शुभ। मैंने रिक्वेस्ट किया है स्क्रीन शेयर के लिए उसको। हम्म। साहिल, प्लीज अलाउ हिम टू शेयर हिज स्क्रीन। हाँ, हो गया सर। परफेक्ट। हम्म तो जैसे मैं एक एप्लीकेशन इसमें बना रहा था, मैंने इसमें कंपोनेंट्स हम्म और भी ऐड किए हुए हैं। आपने जो बताया हम्म था इसमें जो हमने एपीआई से लिया हुआ था, ठीक है। हम्म ये हमने यहाँ पर टाइप टेस्ट ब्लॉक लगा दिया, नीचे इसका ये जो फंक्शन बनाया था क्लास हम्म डॉट डेटा डॉट मैप इंडेक्स। तो सर ये रन नहीं हो रहा मेरा। क्या तो एरर आ रहा है? एरर देगा ये 100% एरर देगा। देखो एरर दे रहा है क्या? शुभम, एम ऑडिबल? यप। ये सर ये सर एक बार रन करो, ये एरर देगा। और सिर्फ एक गलती है एरर में। आई विल बी टेलिंग यू। और मुझे इसमें डिफरेंस भी बता दीजिएगा, ये पीएनपीएम वाइट और ये पन वगैरह जो है। आप क्या यूज कर रहे हो? आप एनपीएम यूज। वाइट इज अ डिफरेंट थिंग। वाइट इज नॉट एनपीएम और पीएनपीएम। बेसिकली हमारे जो पैकेज मैनेजर होता है ना, वी हैव 2 or 3 ways to install our package. One is yarn, another one is npm which we are using, and the last one is pnpm which is the most recommended way in industry. ठीक है। ये पैकेज मैनेजर है सॉल्व करने के लिए। हाँ, पैकेज मैनेजर आपका स्टिल npm है, बट द वे टू इंस्टॉल योर पैकेज। हाँ, रन करो जाके एप्लीकेशन। तो ही नहीं हो रहा। हाँ, हो गया, रन हो गया। आप जाओ ना, ब्राउजर पे लोकल हो 3000 ओपन कर लो। सर वो ओपन है। सर यही है। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अगर ओपन है तो मेरे को तो VS कोड दिख रहा है। आपने फुल स्क्रीन शेयर नहीं की क्या? कंप्लीट स्क्रीन शेयर नहीं की क्या आपने? बच बेटा। तो कुछ नहीं होगा। हम्म ब्लैंक आ रहा है ना? वापस आओ कोड पे। पहली चीज तो यूज स्टेट में आपने ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट पे हम कभी मैप नहीं लगाते। वी अप्लाई मैप ओवर एरे। तो उसे एरे करो। परफेक्ट, सेव करो इसे। वापस आओ, वापस आओ, वापस कोड पे। वापस आओ, नीचे नीचे। सही तो है, नहीं चलेगा ये? क्यों चलेगा? पहले तो बटन में से वो हटाओ जल्दी से, कर्ली ब्रेसेस। देखो बटन आया वहां पे, इसमें से जाके भी देखो। हटेगा। नहीं, इसमें रहेगा। वो जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी नहीं थी ना, वो तो एचटीएमएल फंक्शनैलिटी थी। बस बस एक बार क्लिक करो। या पहली चीज। अब दूसरी चीज, पहली बार में सिर्फ नेटवर्क कॉल्स वाला बटन क्यों आ रहा था? रीजन बिहाइंड दैट कि यू हैव जस्ट वन, यू डोंट हैव एनी कार्ड। तो वो मैप ही नहीं कर रहा था ना कुछ। जब आपके पास डेटा होगा वो तभी तो मैप करेगा। उसमें कोई डेटा था ही नहीं। सिंपल। गॉट इट और नॉट? ये परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। टिल नाउ इज देयर एनीबॉडी हु हैज एनी डाउट? प्लीज गेट अप क्विकली। नहीं है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सर
तो मुझे वो ओके हम डिफरेंस ही बता दीजिए एक बार पहले तो ये मैं क्या उसी में कंफ्यूज रहता हूँ ये पीएनपीएम और एनपीएम। देखो, व्हाट एम आई टेलिंग यू हियर, you don't need to learn about PNPM और yarn at this point of time. ऐसा नहीं है कि that is not required, but अभी के लिए required नहीं है, ठीक है? Because PNPM देखो मेन इश्यूज क्या होते हैं ना, when you use NPM, पहली चीज तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं when you are deploying, ठीक है? दूसरी चीज उसकी लेटेंसी थोड़ी हाई होती है एज कंपेरिजन टू PNPM या yarn, ठीक है? एक सेकेंड ना, हाँ। The third and last thing is कि industry standards में you are not using NPM, you will be using PNPM or you will be using YARN, ठीक है? और just one thing which you have to make sure कि PNPM और NPM में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि जहाँ पे आप इंस्टॉल लिखोगे वहां पे आपको ऐड आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है? और वो आपकी डिपेंडेंसीज को ग्लोबली इंस्टॉल ना करके वेयर इट इज रिक्वायर्ड वो वहां पे इंस्टॉल करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ PNPM। बट स्टिल आई डोंट सजेस्ट यू कि आप पीएनपीएम अभी के लिए यूज करो, एटलीस्ट वंस यू आर कंफर्टेबल विद एनपीएम देन यू कैन मूव टू ए पीएनपीएम, आपको एनपीएम का पता हो कि कैसे पैकेजेस बनाते हैं, कैसे अपने पैकेजेस ड्रॉप करते हैं एंड ऑल, देन यू कैन मूव टू पीएनपीएम एंड ऑल। तब तक आई डोंट वांट टू सजेस्ट यू कि आप एनपीएम से हटो अभी। गॉट इट? और ये वाइट और ये वेब पैक पार्सल ये सब क्या वाइट है? इज अ डिफरेंट थिंग, वाइट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट सर्वर ऑफ रिएक्ट। वो क्या होता है कि अभी आपने नोटिस किया कि आपका रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट होने में लगता है टाइम, ठीक है? तो आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं इंस्टेंट npm स्टार्ट लिखूं और तुरंत मेरे सामने खुल के आ जाए, देन यू विल बी इंस्टॉलिंग वाइट ओवर देयर। वाइट से क्या होगा, वो विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपके सामने सर्वर स्टार्ट कर देगा। व्हाट? मतलब ये जैसे हम क्रिएट रिकैट ऐप करते हैं तो उसकी जगह वाइट वाइट उसी तरीके हाँ, से होगी। उसमें उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, बस आपका डेवलपमेंट सर्वर रिएक्ट की जगह वाइट का आ जाता है। तो स्टिल वो रिएक्ट ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। द मोमेंट यू सेव, बस कमांड थोड़ी सी अलग हो जाएगी, शायद वाइट स्टार्ट होती है वहां पे, ठीक है? आई पर्सनली नेवर यूज वाइट। इनसे बेटर तो ये है कि आप npm रन डेव यूज कर लेना, बस वो नेक्स्ट जेएस में होता है। तो जब आप नेक्स्ट जेएस पढ़ोगे देन यू विल बी गुड टू नो व्हाई आर वी यूजिंग नहीं नेक्स्ट। ये वाइट में भी यूज होता है, एक बार मैंने अभी टूडू ऐप बनाया था कुछ महीने पहले, हाँ तो नहीं, वो वाइट में आप भी किसी में भी npm कर, रन आप टाइम। रिएक्ट में भी कर सकते हो। आपके पैकेज डॉट जेसन में जाके कस्टम कमांड लिखनी है, वो हर जगह हो जाएगा। दैट वोंट बी अ बिग डील। मैं बस बोल रहा था कि आपका जैसे कि नेक्स्ट जेएस का सर्वर है, वो एज कंपेरिजन टू रिएक्ट तो काफी फास्ट होता ही है, ठीक है? तो आई डोंट थिंक कि वाइट वगैरह का इतना चाप है। अगर आपकी मशीन ही अनटिल बहुत स्लो है देन यू नीड टू इंस्टॉल वाइट। अगर आपकी मशीन ठीक है कि i7 है और या मैकबुक है, तो आई डोंट थिंक कि दैट थिंग इज रिक्वायर्ड। एंड ऑफ कोर्स इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? तो आफ्टर वाइट किसी और को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट प्लीज आस्क। इफ नो देन वी कैन क्रिएट द टू डू ऐप एंड वेदर ऐप एंड विल शो यू हाउ टू एपीआई कनेक्ट ईच अदर, और एक यूआई कैसे बनाते हैं थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया देंगे, ठीक है? ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद बाय क्रिएटिंग टू डू ऐप। तो मैं स्क्रीन थोड़ी सी शेयर कर लेता हूँ, चलो पूरी कर लेता हूँ, थोड़ी सी छोड़ो। हम्म। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? परफेक्ट। सो हम्म लेट्स ओपन स्टू वैली। कोई मेरे को डेट बताएगा क्या आज की? 26 अक्टूबर। एक रिएक्ट ऐप बना लेते हैं।
अच्छा, आप लोगों को टेलविंड वगैरह का आइडिया है क्या थोड़ा सा? टेलविंड या बूटस्ट्रैप या चक्रा यूआई, कोई भी ऐप एक बार तो पढ़ अभी लेना, बहुत दैट विल बी हेल्पफुल। वो जरूरी है। मेरी हेल्प चाहिए हो देन लेट मी नो, आई विल लेट यू नो कि कैसे हम उसको स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो एक बार पढ़ लेना तो बेटर ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन से विल बी स्टार्टिंग बैक एंड। तो हम ऐप को एक बैकग्राउंड कलर दे दें पहले तो। ठीक है, और हम डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करते हैं। ऐप को हाइट भी देते हैं 100 वीएच। इसमें हम प्रॉपर एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हम इसका नाम भी चेंज करते हैं। तो नाम चेंज करने के लिए यूल बी गोइंग इनसाइड पब्लिक फोल्डर एंड index.html। ये रहा टाइटल, यहाँ पे लिख दो टू डू ऐप, टू डू एप्लीकेशन। यू कैन सी। अगर आपको ये भी चेंज करना है इसका फेव आइकन, तो आप फेव आइकन भी चेंज कर दो। ये सब हटा दो। ये भी हटा दो। ठीक है, नाउ वी नीड टू चेंज द फेव आइकन। तो फेव आइकन हम टू डू ऐप के लिए ढूंढ लेते हैं, टू डू एप्लीकेशन फेव आइकन। इस वाले आइकन को कहते हैं फेव आइकन, ये जो छोटा सा आइकन होता है, दिस इज कॉल्ड फेव आइकन। तो ये उठा लेते हैं। एसवीजी, पीएनजी डाउनलोड कर लेते हैं। प्रीमियम नहीं लेना पड़ेगा इसमें। इसको जाके हमें कुछ भी नहीं करना, पहले तो हमें पीएनजी को डॉट आईको में कन्वर्ट करना है। पीएनजी टू डॉट आईको। सेम फाइल सिलेक्ट करो, आप डाउनलोड्स में जाके चेकलिस्ट कन्वर्ट कर लो। डाउनलोड करो। यप। अभिषेक सर, हम्म। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये कह रहा था कि मैंने भी बात की है तो शाम को तो सेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप यही स्टूडेंट से आप एक बार मतलब कनेक्ट करके और मतलब आप पूछ सकते हो, मतलब यही वाला सेशन मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, फिर नहीं हो पाएगा। इसको भी एक्सटेंड मैं नहीं कर पाऊंगा। ओ, थोड़ा सा बिट्टा है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, फिर कल नेक्स्ट वाली वीकेंड क्लास कवर कर लेंगे। कैंसिल ही रहेगी। हाँ हाँ, कल वाली क्लास कैंसिल है। ओके सर। परफेक्ट। तो हाँ, वी हैव दैट आइको, वो हमारा डाउनलोड हो गया है। तो हमें क्या करना है ना, पहले तो उसे उठाना है। डाउनलोड्स में जाओ और ये वाली फाइल डॉट आइको वाली, इसको कॉपी कर लो। जहां पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा है, गो देयर, एसटीयू वैली, 26 अक्टूबर। पब्लिक में जाओ, यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। वापस इधर आओ। ये रहा आपका जो आइकन है। ठीक है, ये जो करंट वाला फेव आइकन है, इसको हटाओ यहाँ से। डिलीट, मूव टू ट्रैश। इसका नाम बस फेव आइकन कर दो। ठीक है, द मोमेंट यू सेव इट, रिफ्रेश करो आके, आपका आइकन आ गया ऑटोमेटिकली है। So this is the way to install favicon. Now हमें इसके बीच में चाहिए कंटेनर। एक तो पता नहीं इसमें एमिट क्यों नहीं चल रहा। मैं आज ये चेक करूंगा सबसे पहले। हम खुद का भी आइकन बना के लगा सकते हैं, वट एवर यू वांट। कुछ भी। यप। कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर को लेट प्रोवाइड सम सीएसएस। बैकग्राउंड कलर लेट से, इसी को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, जिससे थोड़ा ज्यादा वेरिएशन दिखे ना। अभी दिखेगा कहाँ से, अभी तो इसे सेट करना पड़ेगा ना विथ।
300 पिक्सल्स, हाइट हाइट मिनिमम हाइट सेट करनी है इसकी, मिनिमम हाइट 400 पिक्सल्स, लुक्स गुड। इसको कर देते हैं 500 पिक्सल्स, लुक्स डिसेंट। ठीक है, इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। क्या हो रहा है? अच्छा, ऊपर वाला वो रह गया। लाइन आइटम सेंटर, परफेक्ट। और इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं 20 पिक्सल्स, और थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ाते हुए 600 पिक्सल्स। हाँ, लुक्स डिसेंट। अब ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा शेडो टाइप का है। ठीक है, तो लुक्स डिसेंट। इसके अंदर हम थोड़ा सा हेडर वगैरह दे देते हैं, तो हेडर सॉरी गाइस, तो हेडर को लेट्स से इसका कलर थोड़ा सा कर देते हैं H1 का। मार्जिन भी 0, परफेक्ट। ठीक है, फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली लेट्स से पॉपिंस, बट वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा है, बाय डिफॉल्ट ही है। ऐप को कर देते हैं एप्लीकेशन, लुक्स गुड। अब एक हम इनपुट टैग बनाएंगे एंड उसके राइट में एक ऐड वाला बटन होगा। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ सेक्शन। First of all, it will contain an input type is equals to text placeholder enter to do input नहीं, button add, looks good। सिमिलरली सेक्शन को भी थोड़ी सी CSS ऐड कर देते हैं। सेक्शन बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, गैप 10 पिक्सल, परफेक्ट। अब इसके अंदर का जो इनपुट है उसकी विड्थ होनी चाहिए 100%। लेट्स से not 100 actually, this should be nearly 80, looks decent। ये हटा दो। नाउ इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे दे, टॉप से मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, परफेक्ट। इसका थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देते हैं, लेट्स से 5 पिक्सल। थोड़ा सा इसका आउटलाइन हटा देते हैं, आउटलाइन नन, बॉर्डर शुड बी नन, लुक्स डिसेंट। इसको थोड़ा सा कर्व करते हैं,
कलर लेट्स से वाइट। हाँ, लुक्स डिसेंट, ये अच्छा तो नहीं लग रहा बट हाँ ठीक ठाक है। इनपुट के प्लेस होल्डर का भी कलर वाइट कर देते हैं। परफेक्ट। थोड़ी सी पैडिंग इंक्रीज करते हुए, ये तो 5 ही रहने दो। पैडिंग शुड बी 8 पिक्सल एक्चुअली। लुक्स डिसेंट। अब ऐड बटन को भी थोड़ा सा सेम सीएसएस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसको सेम। लुक्स डिसेंट। कर्सर शुड बी पॉइंटर। ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। अब हमें एक सेक्शन बनाना है, वे आर वी गोइंग टू डिस्प्ले आर टू डूज। जो भी हमारे टू डूज होंगे विल बी डिस्प्लेइंग ओवर देयर। तो हम एक यहाँ पे नीचे सेक्शन बना लेते हैं जिसकी हम मैक्स हाइट कर देंगे स्क्रोलेबल। तो लेट्स क्रिएट एन अनदर सेक्शन। तो इसको बोल देते हैं हम सेक्शन का फर्स्ट चाइल्ड, और ये हो जाएगा सेक्शन का सेकंड चाइल्ड। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। नहीं हुआ, फर्स्ट ऑफ टाइप करना पड़ेगा। हो जाएगा। और ये हो जाएगा सेकंड ऑफ टाइप, लेट्स से। नहीं हुआ तो सेकंड ऑफ एंड ऑफ टाइप। हो गया। तो अब इसे थोड़ा सा मार्जिन देते हैं अगेन टॉप से 10 पिक्सल। ठीक है, इसके अंदर भी डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, align item center, gap should be 10 pixel, and uh, height is equals to 100%. 100% तो नहीं लेगा ये, will be setting it by using this height to height. Not 100%, we have to reduce it to 80% by max. Perfect. Overflow by scroll. Perfect. अब इसके अंदर विल बी डिस्प्लेइंग आर कार्ड्स ऑफ टू डू। ठीक है, तो कार्ड्स कहाँ से लाएंगे, हम एक कार्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। न्यू फोल्डर, components, new folder card, new file card.jsx, new file card.css, rfce, import card.css, class name card। ठीक है, कार्ड को इंपोर्ट करके विल ट्राई टू गिव इट सम काइंड ऑफ डेटा। इंपोर्ट कार्ड कॉल भी करना पड़ेगा ना इस वाले में। लुक्स डिसेंट। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ये क्यों नहीं आया? अच्छा, इधर सी स्मॉल है।
परफेक्ट। तो हमें इसे अलाइन आइटम सेंटर नहीं करना है बस, वरना ये नीचे पहुंच जाएगा। और हमें अच्छा लाइन आइटम से विथ पूरी हो गई, ये भी पूरा नहीं करना है। एक बार को अलाइन सेंटर तो कर सकते हैं सबकी विथ 80% सेट करके। कार्ड की विथ लेट से 80%। लुक्स डिसेंट, एक्चुअली 90% कर लेते हैं। लुक्स मोर डिसेंट। इसका बैकग्राउंड कलर लेट से #123, क्या था वो वाला कलर? और दैट वाज 2966A2। 2966A2। ठीक है। और एक पैराग्राफ टैग होगा इसमें सिंपली। हेलो यप। सर, बोलो आपका बोलो। स्क्रीन हैंग हो रहा है। आपका स्क्रीन हैंग हो रहा है। सबके लिए हैंग हो रहा है या आप ही के लिए? अमित, शुभम, सौरभ, क्या मेरा स्क्रीन लैग हो रहा है? नहीं तो अब सिबुल आपके इंटरनेट, सॉरी। स्क्रीन चली गई है जो शेयर कर रहे थे आप। अच्छा, शेयर नहीं है क्या? रुको। अभी तो हो रही थी। हाँ, अब शेयर हो रही है। अब विजिबल है क्या सबको? एक बार हाँ, रीचेक कर लो। हाँ विजिबल सिबुल है बताओ। विजिबल है सर। परफेक्ट। ठीक है, तो इसके लेकिन अलावा हमें आपका इसमें एक स्क्रीन चाहिए। थोड़ा लैग कर रहा था। मेरा स्क्रीन माइट बी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ होगा एंड देयर विल बी अ बटन टू डिलीट पर्टिकुलर। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब इसको थोड़ी सी सीएसएस विल बी ट्राइंग। अगेन डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर। परफेक्ट। पैराग्राफ का कलर शुड बी वाइट। ये बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं अप्लाई हुआ? ये तो हो गया। ये वाला सही नहीं था क्या? 2966A2 सही तो है, सेम तो है। अच्छा, 2966A2 तो यही हो जाएगा ना फिर। 123456 करना पड़ेगा। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, इसको भी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल। और पैराग्राफ की पैडिंग और मार्जिन 0 कर देते हैं। पैडिंग 0, मार्जिन 0, लुक्स डिसेंट। थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस इसको देनी बनती है। बॉर्डर रेडियस शुड बी 5 पिक्सल, लुक्स डिसेंट। ये वाला बॉर्डर लेट्स रिमूव। हम्म इस डिलीट को भी थोड़ी सी सी से सेट कर देते हैं। बटन बैकग्राउंड कलर लेट्स से 2966A2। ठीक है, पैडिंग 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर सबसे पहले नन, आउटलाइन शुड बी नन, बॉर्डर रेडियस शुड बी 5 पिक्सल, looks decent, color should be white, this is how it looks, and cursor should be pointer. cursor pointer क्यों नहीं हुआ? हाँ, हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी बॉर्डर अब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एक काम और करके देख लेते हैं। अगर हम नंबर ऑफ कार्ड्स बढ़ा देंगे। अच्छा, ज्यादा ही नहीं हुआ। हाँ, तो अब ये स्क्रॉल भी होने लगे। तो लेट मी रिमूव दिस बॉर्डर एक्चुअली। मैं ये वाला बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ। नाउ इट लुक्स गुड कि आपके ये कार्ड्स हैं और ये डिलीट फंक्शनैलिटी है। तो बेसिकली यूआई हमारा रेडी है।
नाउ व्हाट आई नीड टू इंटीग्रेट, हमें ना फंक्शनैलिटीज इंटीग्रेट करनी जस्ट बाकी हैं और कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। एक चीज और इसमें ऐड करनी है जिससे कि ये लाइन ब्रेक ना हो। पैराग्राफ टैग कहाँ गया? ठीक है। हम्म एक सीएसएस प्रॉपर्टी टू स्टॉप टेक्स्ट ब्रेकिंग इनटू टू लाइंस। एक प्रॉपर्टी होती है विच आई एम फॉरगेटिंग। वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस, इसकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? आई नीड टू चेक। इनहेरिट कैलकुलेट, नहीं ये नहीं होती फिर से। ये नहीं होती। एक प्रॉपर्टी होती है वाइट स्पेस नो रैप ओवरफ्लो हिडन, यही होती है क्या? नो रैप, लेट्स से दैट इज डन। कि अब अगर इससे ज्यादा टेक्स्ट होगा तो इट विल बी इन डॉट डॉट डॉट्स, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आप इसको हटाते हो तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इट इज लुकिंग गुड, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन फिर भी वी आर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी जिससे टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो के केस में एलिप्सिस में हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आई थिंक कि इसका थोड़ा सा पैडिंग वी नीड टू इंक्रीज। तो थोड़ा सा इनपुट का पैडिंग लेट से इंक्रीज कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं। लुक्स डिसेंट। बटन का भी 15 कर देते हैं। नाउ इट लुक्स डोमिनेटिंग। बट हमको कार्ड का थोड़ा सा विथ अब इंक्रीज करना पड़ेगा, 90 की जगह 95। नाउ इट लुक्स परफेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट हाउ आई वांटेड, इट इज लुकिंग लाइक दैट। अभी एक चीज और वी कैन डू, हम कंटेनर में थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। लुक्स डिसेंट। इसकी अगर विथ ही रिमूव कर दें हम तो ये दिक्कत दे जाएगा। एज एक्सपेक्टेड। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, सॉरी फॉर दैट। तो दिस इज हाउ इट्स वर्क। अब हमें इसका लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें कार्ड्स रिमूव करने, हमें एक एरे बनाना है ऑफ मैसेजेस का, सॉरी टू डू का। टू डू सेट टू डू, जो कि इनिशियली होगा हमारा ब्लैंक एरे, ठीक है। इनिशियली इट विल बी अ ब्लैंक एरे और हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजर स्टेट, ठीक है। वंस यू हैव डन विद दिस, आपको अब ये मैप कराने कि जितने भी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन योर एरे शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। तो व्हाट आई कैन डू, we can imply a functionality that to do dot map item comma index return return card, जिसमें कि हम डेटा में दे देते हैं आइटम। विल बी यूजिंग दिस डेटा इनसाइड द अनदर साइड टू डिस्प्ले कि क्या कंटेंट लिखा हुआ है। की में वी कैन प्लेस आईडी, सॉरी इंडेक्स, एंड आईडी में वी कैन प्लेस इंडेक्स अगेन। तो लेट्स गो हियर। सबसे पहले हम कंटेंट यूटिलाइज करते हैं।
तो डेटा कॉमा हमें आईडी दोनों चाहिए। तो सबसे पहले काम है हमारे डेटा का। विल बी प्लेसिंग डेटा हियर। ठीक है यहाँ तक। तो अब हमें बना रही है एक ऐड फंक्शनैलिटी कि जैसे यूजर ऐड बटन प्रेस करे तो उसका वो वाला कंटेंट ऐड हो जाए। तो एक ऐड यूआई ऐड टू डू फंक्शन लिख लेते हैं। कॉन्स्ट ऐड टू डू। उससे भी पहले हमारे पास एक इनपुट टेक्स्ट के लिए वो होना चाहिए स्टेट। इनपुट टेक्स्ट सेट इनपुट टेक्स्ट यूजर स्टेट। इसको लेट से ब्लैंक कर लेते हैं। ठीक है और हम इसे पास कर देते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट एंड on change is equals to set input text event dot target dot value। तो इससे विल बी गेटिंग द कंटेंट ओवर देयर। अब हमें एक कंडीशन लगानी है कि अगर इनपुट फील्ड ब्लैंक है और किसी ने ऐड वाला बटन प्रेस कर दिया तो वो ऐड नहीं होना चाहिए टू डू। तो उसे कैसे लगा सकते हैं? इफ इनपुट टेक्स्ट डॉट ट्रिम ये हमारा इक्वल टू हो जाए इसके, बेसिकली हमारे पास कंटेंट ही नहीं है फिर, तो हमें कुछ भी नहीं करना। हमें इसकी अपोजिट कंडीशन में विल बी वर्किंग। जब ये वाली कंडीशन नहीं होगी ओनली दैट वी आर वर्किंग। तो अपोजिट कंडीशन में क्या होगा? सेट टू डू। जो आपके करंट टू डूज हैं वो इससे आ जाएंगे स्प्रेड ऑपरेटर से, जितना भी मतलब इसमें करंट टू डू ऑलरेडी एडेड है। उसके बाद आपका जो ये करंट वाला है इवेंट डॉट टारगेट सॉरी इनपुट टेक्स्ट, ये आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली एक चीज करनी है, बस सेट इनपुट टेक्स्ट को क्लियर कराना है, हो गया आपका काम। इस बटन को इसके ऑन क्लिक पे यूज कर लेना है, मतलब इस बटन के ऑन क्लिक पे आपको उस फंक्शन को यूज कर लेना है ऐड टू डू एंड सिंपली यू हैव टू गो देयर। तो लेट्स से ऐड इट्स। अगर आप ब्लैंक कितनी बार बटन प्रेस करोगे इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग। ब्लैंक स्पेस दोगे करोगे इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग। वहीं कुछ भी कंटेंट होगा लेट्स से कंटेंट, और आप ऐड पे क्लिक करोगे तो इट इज एडिंग कंटेंट और ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट यहाँ से रिमूव हो गया। नाउ द सेकंड फंक्शनैलिटी व्हिच वी वांटेड हियर दैट टू डिलीट। कि हम डिलीट को कैसे इनेबल करेंगे चलो देखते हैं। तो डिलीट फंक्शन को ना थोड़ा सा इन डेप्थ लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। डिलीट टू डू। सबसे पहले तो मेरे को चाहिए एक आईडी कि कौन सा वाला फंक्शन मेरे को कौन सा वाला मेरे को कंपोनेंट डिलीट करना है। तो मेरे को ये फंक्शन देगा आईडी और मैं सेम फंक्शन पास कर दे रहा हूँ इधर। डिलीट टू डू डिलीट टू डू। ठीक है इस फंक्शन को मैं यहाँ पे जाके यूटिलाइज कर लूंगा बाय डिलीट टू डू। ठीक है इसके ऑन क्लिक पे व्हाट आई वांटेड, जब कोई इसको ऑन क्लिक करे तब ये डिलीट टू डू वाला फंक्शन कॉल हो और हर बार ये अपने साथ आईडी लेके आए जो इस वाले करंट कंपोनेंट की आईडी है। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि अगर अब मैं डिलीट वाला बटन क्लियर करूंगा तो मुझे आईडी मिलेगी उस वाले पर्टिकुलर डेट एलिमेंट की। ठीक है कंसोल में इफ आई गो तो आप यहाँ क्लिक कर रहे हो। तो आपको पता ही है पहला एलिमेंट है इसलिए इसकी आईडी 0 होगी, ये दूसरा एलिमेंट है इसलिए इसकी आईडी 1 है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को एक सिंपल सा फंक्शन लिखना है कि जो मेरे करंट टू डूज है वो फिल्टर हो जाए और जिसमें आईडी सेम हो वो वाला टू डू ना आए। ठीक है तो हम एक फंक्शन लिखेंगे कॉन्स्ट अपडेटेड टू डू, जिसमें कि हो जाएगा हमारा टू डू डॉट फिल्टर। ये हमें देगा एक आइटम और एक देगा इंडेक्स। आइटम कॉमा इंडेक्स। हमें रिटर्न करना है टू डू। वी आर रिटर्निंग आइटम if index does not equals to id then
रिटर्न कर लो आइटम, बस सिंपल, एल्स नल। ठीक है, बहुत सिंपल सा गेम है कि अगर हमारी इंडेक्स आईडी के बराबर है तो हम आइटम रिटर्न करेंगे, वरना हम आइटम रिटर्न नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। तो एक चीज मैंने गलती कर दी शायद इसमें, मैं इसको डायरेक्ट सेम लाइन में भी लिख सकता था। हम्म हम्म, 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 हम्म। एक सेकेंड ना, एक चीज मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। टू डू में से मैंने फिल्टर किया आइटम कॉमा इंडेक्स, दिस लुक्स गुड। एक सेकेंड, कुछ गलती कर दी हमने। ठीक है, गलती कर दी, हमें इंडेक्स की जरूरत ही नहीं थी। नहीं 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 नहीं, इंडेक्स की तो जरूरत है, हमारे पास आईडी कहाँ है हर टू डू की। एक सेकेंड, शायद 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 हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली रिटर्न करते। रिटर्न की भी जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल लाइन है। ठीक है, अब इस केस में क्या वेरीफाई करेगा, ये जिस भी आइटम की इंडेक्स इक्वल नहीं होगी ये उसको ऐड कर लेगा। कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड टू डू, और ये ब्रैकेट आई विल बी टेकिंग टू हेयर। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये ऑटोमेटिकली, मेरे हिसाब से अब रिमूव हो जाना चाहिए। तो लेट्स से इफ आई क्लिक ओवर कंटेंट बटन, तो मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए कंटेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट। हाँ हो रहा है। ठीक है, तो बस सिंपली हमें जाके कंसोल डॉट लॉग की जगह हमें इसे सेट कर देना, अपडेटेड सेट टू डू कर देना। आपका काम हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये जिस भी आईडी और इंडेक्स इक्वल नहीं होगी उसको छोड़, उसको हटा देगा अपडेटेड टू डूज में, और अपडेटेड टू डूज को उसमें नई वाली लिस्ट में डाल देगा। द मोमेंट यू क्लिक, ये काम करेगा। लेट से कुछ और ऐड करके देख लेते हैं। हे HRY2 लेट से। तो अब अगर मैं ये रिमूव करता हूँ तो सिर्फ यही रिमूव हुआ, बाकी कंटेंट मेरा एज इट इज देयर है। सो प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर और नॉट। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। एक बार फिर से सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार आप कोड पढ़ो, मैं एक सेकंड में पानी पी के आया। हेलो। हेलो। आई एम बैक। सो लेट्स से, देखो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं हाउ द फंक्शनैलिटीज आर वर्किंग। हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, एक ऐड बटन है। तो सबसे पहले व्हाट वी वांट कि अगर कोई भी इनपुट फील्ड इज ब्लैंक, देन वी डोंट वांट टू ऐड डेटा।
हम ब्लैंक फील्ड को कभी भी वी आर नॉट एडिंग, वी आर एडिंग कि अगर उसमें कोई भी डेटा है तो दैट शुड बी एडिड, एल्स दैट शुडंट बी एडिड। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक चेक लगाया कि अगर इनपुट फील्ड डॉट ट्रिम करने पे ब्लैंक आ रहा है और सॉरी ब्लैंक नहीं आ रहा है तो ये फंक्शन चलेगा, वरना ये फंक्शन नहीं चलेगा। अगर इनपुट फील्ड और ट्रिम करने पे ब्लैंक नहीं आ रहा है तो क्या होगा, सेट टू डू में ये जो ट्रिपल डॉट्स हैं इन्हें कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या करते हैं, ये जो टू डू के जितने भी डेटा है ये उसको एरे के फॉर्म में एक एलिमेंट ले आते हैं, जिससे कि वो नेस्टेड एरे ना बने बट वो एक एरे बन जाए। ठीक है, और उसके अलावा इनपुट टेक्स्ट में जो हमारा करंट वाला टेक्स्ट था वो हमने उसको ऐड कर लिया, तो जिससे कि हमारे उसी एरे में एक एलिमेंट और ऐड हो गया। ठीक है, तो हमारे पिछले वाले डेटा भी हार्म नहीं हुआ, हमें एक और एलिमेंट मिल गया। उसके बाद क्या किया हमने, सेट इनपुट टेक्स्ट में क्या किया कि हमने चेक करा कि अगर ये ऐड हो गया तो उसके बाद हमने जो इनपुट टेक्स्ट था, मतलब जो यहाँ पे हमारे लिखा हुआ था, लेट से अगर आप यहाँ पे कुछ लिखोगे एंड आप ऐड करोगे तो देखो वो क्लियर हो गया यहाँ से, तो हमने उसे क्लियर करा दिया। ठीक है, दिस इज हाउ ऐड फंक्शनैलिटी इज वर्किंग। नाउ हाउ डिलीट फंक्शनैलिटी इज वर्किंग। डिलीट फंक्शनैलिटी के केस में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग एन आईडी। हमें पता है कि इन सब एलिमेंट्स की अलग अलग आईडी होगी, तो अगर आप जाके देखोगे तो मेरे को पता नहीं है इसमें प्रोफाइलर इंस्टॉल है नहीं है, नहीं इसमें इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, प्रोफाइलर में क्या होता है कि आपको हर कंपोनेंट की एक अलग की देनी पड़ती है विच इज एन आईडी, बट की वी कांट यूज, तो हम उसके लिए एक अलग फील्ड बना लिया था हमने उसके लिए विच इज एन आईडी, जो कि हम हर कार्ड को दे रहे थे। तो हमें आईडी से पता चल जाएगा कि ये कार्ड कौन से एलिमेंट के लिए। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया जो कि सबसे पहले तो डिलीट टू डू में से जाके उठा के ला रहा है आईडी। आप कंसोल डॉट लॉग की तो जरूरत है नहीं, जो जाके उठा के ला रहा आईडी। और इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, जब भी अगर आपका कोई फील्ड ऐसे पैरामीटर्स में यूज ना हो रहा हो तो आप उसे अंडरस्कोर से लिखते हैं। ठीक है, तो हम उठा के लाए इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स हम उठा के लाए यहाँ से, आईडी मतलब। ठीक है, आईडी के केस में हमने क्या किया, हमने चेक करा कि आप फिल्टर कर दो जो हमारे करंट टू डूज है, उन्हें फिल्टर कर दो कि ये जो करंट आईडी हम दे रहे हैं ये वाला उसमें ना आए, बस बाकी सारे एलिमेंट्स आए। ठीक है, तो जब तक इंडेक्स आईडी के इक्वल्स ना हो तब तक आप सारे एलिमेंट्स रिटर्न कर दो। जिस केस में इंडेक्स और आईडी इक्वल हो जाए मतलब वो वही एलिमेंट है विच वी वांटेड टू रिमूव, वो ऐड ना हो। ये हमने बना लिया कॉन्स्ट अपडेटेड टू टू करके, अपडेटेड टू डू करके। हमने अपडेटेड टू डू को सेट टू डू में डाल दिया, तो आपका वो वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया जाके। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ प्लीज लेट मी नो अगर किसी को यहां तक कोई डाउट्स हो तो बताओ। सिबुल, अमित, शुभम। तो सर इंडेक्स और आईडी मैच कैसे कर रहे हैं सर? इंडेक्स और आईडी वी आर नॉट मैचिंग, वी आर ट्राइंग कि वो मैच नहीं होना चाहिए। कहा गया इंडेक्स और आईडी, ये रहा। हाँ, वी आर चेकिंग कि ये जो एक देखो हर एलिमेंट के लिए हमें इंडेक्स तो इस वाले फिल्टर फंक्शन से मिल जाएगी कि ये करंट एलिमेंट है, इसकी इंडेक्स ये है। तो हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि जब तक वो इंडेक्स आईडी के इक्वल ना हो जाए तब तक तो डेटा रिटर्न कर दो फिल्टर टू अपडेटेड टू डूज में। जिस केस में वो इक्वल हो जाए मतलब वो हो गया हमारा डिलीट वाला एलिमेंट, तो उसको रिटर्न मत करो, बाकी सारे एलिमेंट्स को रिटर्न कर दो। और उसका एरे को हम जाके यहाँ सेट टू डू में डाल दे रहे हैं। बताओ, क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये क्लियर ना हो? ठीक है, तो दिस वाज अबाउट योर टू डू ऐप। प्लान तो हमारा वेदर ऐप का भी था बट करंटली वी डोंट हैव एनफ बैंडविड्थ, तो वेदर ऐप तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो विल बी ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट लेटर। ठीक है, अभी क्या करना है, अब वेदर ऐप में करना क्या है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू, देन यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट योर बाय सेल्फ। ठीक है, जैसे कि आपका एक प्रोजेक्ट और हो जाएगा। तो वेदर ऐप में वी वांट अ फंक्शनैलिटी, एक तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली फेच कर पाओ वेदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास एक HTML की API होती है जो क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगी। आप जहां से भी उसे एक्सेस कर रहे हो आपके कोऑर्डिनेट्स आपकी मशीन आपको दे देगी। आपको उसके बेसिस पे एक फेच रिक्वेस्ट सेट करनी है वेदर API के लिए,
जहां से आपको डेटा में मिलेगा वेदर। तो आपको उसके लिए एक यूआई बनाना है और उस यूआई पे ये फंक्शन लगाना है। ठीक है, दैट इज अ सिंपल टास्क। ये तो आई गेस आंख बंद करके भी हो जाएगा, विल बी लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वेदर में कैसे बनाना है, क्या बनाना है, रिसोर्सेज की नीड है, देन प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प। यस सर, वो डेटा जो आएगा वो एपीआई के थ्रू ही आएगा ना? डेटा जो आएगा वो एपीआई के थ्रू आएगा, वेदर वाला ना? यस सर। हाँ, वेदर वाला डेटा आपका एपीआई के थ्रू आएगा। यू कैन यूज एनी, हाउ कैन आई टेल यू, एनी रैपिड एपीआई, वो बेस्ट सोर्स है टू गेट योर एपीआई रेडी एसएप। जो गॉट पहले इट? यूज तो किया था सर वही वाला हो जाएगा? मैंने बोला था क्या कभी उसे यूज करने के लिए रैपिड एपीआई को? यस सर, आपने एक बार करवाया है सर, मैंने यूज किया था उसको। हाँ, अगर करवाया तो रैपिड एपीआई इज द बेस्ट थिंग टू इम्प्लीमेंट। और सर ये रिडक्स वाली एक क्लास ले लीजिएगा सर, रिडक्स के लिए जरूरत है सर प्लीज, उसकी। हाँ प्लीज आस्क योर क्या कहते हैं, लाइक योर अथॉरिटीज जो भी हैं, टू अरेंज अ क्लास फॉर दैट। लेकिन अब तो दिवाली के बाद ही पॉसिबल होगी, बिकॉज आई वोंट बी अवेलेबल। हम्म। I'll be going on ओके a trip from tomorrow. तो if somebody wants to join us, तो चलो केदारनाथ, who wants to join us? सर, मैं जा चुका एक बार, अब जाऊंगा एक दो साल बाद। दैट इज कॉमन। मैं तो गया ही नहीं हूँ, मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ। हम्म, ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो इफ ऑल द थिंग्स स्टिल हियर क्लियर। सेबुल बताओ, सेबुल, अमित, सौरभ, अगर कोई डाउट हो तो। अमित, सौरभ। ये ओके ओके। ओके, परफेक्ट। तो जस्ट वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, एक सेकेंड ना। ओके, तो दिस वाज अबाउट रिएक्ट बेसिक्स। नाउ विल बी कवरिंग फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। तो अगर आपका वो सेशन अप्रूव होता है उसके लिए, रिडक्स के लिए, तो सेशन रिडक्स का होगा। एल्स विल बी क्लियर, एल्स विल बी कवरिंग व्हाट इट इज कॉल्ड बैकएंड। तो बैकएंड विल बी कवरिंग नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड MongoDB. तो मोस्ट प्रोबेबली वेल यू विल राइटिंग द कोड फॉर एक्सप्रेस जेएस एंड MongoDB। तो ये वाला जो फ्रंट एंड है, वेयर इट इज, ये रहा, इसको विल बी यूजिंग फॉर बैकएंड। मतलब हम अपना ही बैकएंड लिखेंगे और इसको विल बी ट्राइंग टू डिप्लॉय ओवर इंटरनेट एज वेल। तो इसको हम अपने ही बैकएंड से इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें हमारा ही ऑथेंटिकेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ होगा। एंड जो डेटाबेस भी होगा वो भी हमारा ही होगा, तो ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा। तो आई वांट सजेस्ट यू कि आप एक बार ना थोड़ा सा ओवरव्यू देख के आना कि हाउ टू क्रिएट अ बैकएंड, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी बना पाएंगे एंड विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट विद आर बैकएंड। हमें किसी और का बैकएंड वी डोंट नीड टू यूज देन। हम शेड सीएन भी यूज करेंगे विच इज नॉट इन योर करिकुलम। विल बी टेलिंग यू, शायद वो एक सेशन 2 घंटे का भी हो सकता है। तो हम शेड सीएन भी यूज करेंगे, विल बी यूजिंग अदर देन शेड सीएन, ल्यूसिड रिएक्ट को यूज करेंगे आइकन्स के लिए। ठीक है, और टेलविंड यूज करेंगे। तो थोड़ा सा टेलविंड और बैकएंड पड़ गया ना। टेलविंड तो बहुत इजी है। Tailwind is nothing but the write your CSS with the help of classes only. You don't need to write the whole code. You will be creating the code with the help of your classes. आपको अगर मार्जिन देना है टॉप से, तो देर इज अ क्लास MT2। आपको जितना ही मार्जिन देना है, MT4, MT5, वो विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। तो कुछ इस तरीके से टेलविंड वर्क्स। तो वो आप एक बार पढ़ के आना, हाउ टेलविंड वर्क्स एंड हाउ बैकएंड वर्क्स। तो जिससे कि आपको ओवरऑल आइडिया हो, तो अगर मैं समझा रहा हूँ तो आपको जल्दी चीजें समझ में आए, विल बी हेल्पफुल कि हम एक अच्छा फुल स्टैक टू डू एप्लीकेशन विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट, जिसमें ऑथेंटिकेशन भी हो और बाकी भी फंक्शनैलिटीज हो विच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दैट आई वांटेड। उसमें प्रोटेक्टेड राउट्स वाला, JWT वाला विल बी
कवरिंग ऑल द थिंग्स इन सिंगल सेशन। तो उसके बाद आपका बैकएंड थोड़ा दोबारा कराएंगे तो उससे आपका बैकएंड स्ट्रांग हो जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज आपका एक फुल स्टैक अच्छा प्रोजेक्ट विल बी रेडी। ठीक है, ठीक है, चलो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ड्रॉप करते हैं फिर। Saurabh, Amit, do you have any doubts? Okay, अगर किसी को कोई डाउट्स नहीं है तो वी आर रैपिंग द सेशन। So where is Sahil? Hey Sahil.